उतों गाँव के गाँव पहुँचते कोलंबिया पहुँच गए। कोलंबिया फिर उत्थे रहे, उत्थे पिछों एजेंट ने पैसे नहीं पाए थे, पता नहीं इन्हों कुछ की लिंक सी, पर एजेंट जिन्ने भी एजेंट है ना, जिन्ने भी एजेंट है पिछों इन्हों का लिंक होंदा हरेक बंदे नाल कि डोंकर फोन कर देंगे हाँ कि पैसे पाते हैं, पैसे किन्ने जाते हैं, इतों लाख 2 लाख तू फड़ लिया, गां किन्ने पहुँचाते हैं, लाख भी दे देंगे, लाख मतलब कि 2 लाख देता करो तो गां लाख पहुँचाते हैं, या फिर डोंकर फिर सब कहते कि हाँ कितने पैसे बहुत चाहिए पैसे, तो वो डिमांड करते हैं पैसा। नमस्कार भारतवासियों, जैसे कि आपने ये वीडियो देखा तो मैं इस पे बताना चाहूँगा। आज से करीब 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल पहले मुझे मेरे एक मित्र का फ़ोन आया था जिसने मुझे ये बोला था कि वो 50 से 60 लाख लगा के ऐसे डोंकी के ज़रिए वो इस देश में प्रवेश करेगा और मुझे उसकी सहायता करनी है। तब मैंने उसको बताया था कि भाई यहाँ पे परिस्थितियाँ सही नहीं हैं, यहाँ पे परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, कि आने वाले समय में मात्र 1 साल में परिस्थितियाँ और भी बिगड़ जाएंगी। तब वो मेरा मित्र मुझसे नाराज़ हो गया था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी, वो भले ही नाराज़ हो जाए पर मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने उसको सत्य बोल के और युवाओं की तरह भड़का के या वीडियोस डाल के कि भाई यहाँ पे हम बहुत मज़ा कर रहे हैं, जो कि कुछ भी ऐसा नहीं है, सभी सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। बल्कि हमें ये बात का समर्थन करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जो युवा वहाँ पे बैठा है, अगर वो 50 से 60 लाख यहाँ पे लगा करके, जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है, जिसका एकमात्र ऐसा है कि मतलब ये भी नहीं पता है कि वो कितने टाइम में, कितने समय में वो यहाँ पे पहुँचेगा, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने या साल। अभी एक पंजाब की एक महिला है जिसकी 2.5 साल की, 2 साल की बेटी है, वो फंसी हुई है यहीं पे डोंकर्स के पास किसी देश में, मेरे ख्याल से शायद वो मेक्सिको में है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये बोल रही है कि मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, वापस जाना है। और जहाँ पे शायद 1 दिन तो छोड़ो, 2 दिन का भी अच्छे से खाना नहीं मिलता, और यहाँ पे आकर के हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पे हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं अपने देशवासियों को, अपने भाइयों को मैं इसका सच व्यतीत करूँ। तो इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह ये है, आप सभी से अनुरोध ये है कि आप इतना पैसा लगाने के बजाय, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, तो मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगा कि थोड़ा सा संघर्ष करके आप वहीं पर ही कुछ छोटा सा व्यवसाय अपना शुरू कीजिए और संघर्ष करके आप वहीं पर सेटल होइए। सभी माता पिताओं से मेरा ये अनुरोध है कि आप किसी को भी ये कोई वीडियो देख करके अपने बच्चे से ये ना बोले कि भाई उनका बेटा वहाँ पर जाके इतना सेटल हो गया, उसने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है, उसने इतना बड़ा घर बना लिया। ये कोई अपने माता पिता अपने बच्चों को ना बोले। शायद इसी वजह से भी कुछ बच्चे भटक जाते हैं और जो यहाँ पे आने के लिए राजी हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चे भी अपने माता पिता को ना दिखाएं कि किसी देश में किसी बच्चे ने ऐसा इतना कमा करके इतना बना दिया है। तो ये सब छोड़ करके मेरा सभी से अनुरोध ये है, वही पैसा आप वहीं पे इन्वेस्ट कीजिए, वहीं पे अपना कोई व्यवसाय, बिजनेस कुछ बना करके, संघर्ष कर करके, तो वहीं पे आज बहुत आज के समय में हमारे देश में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत से दरवाजे खुल चुके हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगा करके संघर्ष करने की ज़रूरत है, और हमें यहाँ पे आकर के भटकने की ज़रूरत नहीं है, और जिसकी कोई गारंटी नहीं है, और माता पिता को दुख देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर गौर कीजिए, विचार दीजिए। नमस्कार।